He's the youngest chief minister the country has seen. Akhilesh Yadav's rise in the Samajwadi Party and as a leader in national politics is being looked at closely. But his government has been in the news for all the wrong reasons. From the induction of controversial ministers to the cabinet, to the deteriorating law and order situation, to the more recent murder of Kunda Deputy SP, the Akhilesh government has been under scanner. For the first time since he took over, Akhilesh Yadav, in a freewheeling political interview, opens up on Raja Bhaiya, the CBI and the Samajwadi Party stitching a possible third front on this edition of Frankly Speaking with Arnab Goswami. Akhilesh Yadav, thank you very much, Akhilesh. Chaliye, thank you For calling me and for giving me time to speak. You've completed 1 year. Yeah, it's 1 year. Actually, I would have liked to meet you earlier, but somehow it's never happened. अच्छा हुआ 1 साल बाद आया, आए तो सही. 1 साल पहले जब इंटरव्यू किया था आपको, within hours of your winning a huge victory, you said you'll change a lot of things in Uttar Pradesh. अब लगता है कि ये सब नहीं हुआ और जो आपने प्रॉमिस किया उसका उल्टा हो रहा है आपके स्टेट में. देखिए, समय जो हम लोगों को मिला 1 साल में, उपलब्धियां बहुत हैं और सच्चाई ये है कि खराब बात ज़्यादा दिखती है और दूर तक दिखाई देती है. जो काम हम लोगों ने किया है 1 साल में, बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है. उदाहरण के लिए मान लीजिए, पुरानी सरकार थी, कई योजनाएं ऐसी चल रही थी, संसाधनों को, इंतज़ाम को, पैसे को उन्होंने बर्बाद किया, स्मारकों में बदल दिया, पैसा लगा दिया उसमें. हम लोग को समय लगा चीज़ें बदलने में. सरकार हमारी बनी है 15 मार्च को. उसके बाद बजट लाना, बजट को पास कराना और पास कराने के बाद जो जो जनता के बीच में बात रखी उन पे अमल करना, उस रास्ते पे सरकार को ले जाना. तो मैं समझता हूँ 1 साल में सरकार की दिशा को और सरकार के कामकाज को हम लोगों ने जनता के अनुरूप और जनता के भरोसे पे उतारा है. ये भी ठीक है कि कुछ घटनाएं हुई हैं और सच्चाई भी ये है कि जो खराब बात होती है वो दूर तक जाती है और बहुत दूर तक उसका प्रचार भी होता है और चर्चा भी होती है. लेकिन जो अच्छाई हुई सरकार की, मान लीजिए हम लोगों ने बच्चियों को विद्याधन दिया, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाकर के दिया. बेरोजगारी भत्ता जो 11 लाख नौजवानों को दिया. उत्तर प्रदेश छोटा प्रदेश नहीं है, 20 करोड़ का प्रदेश है और बेरोजगारी हर जगह ज़्यादा है. यहाँ भी उसी अनुपात में है ज़्यादा बेरोजगारी. तो बेरोजगार के लिए रोज़गार, और रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी सरकार की सोच रही कि बेरोजगारी भत्ता दें. अभी हाल ही में हम लोगों ने लैपटॉप दिया बच्चों को और ये भी एक घोषणा का और हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा है. तो इतने कम समय में 1 साल पूरे होने पर 90% हम लोगों ने जो जनता के बीच में बात की थी उनको पूरा करने की दिशा में कदम उठाए हैं. ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है. यू आर गिविंग योर सेल्फ 90%. अखिलेश, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हैव यू मेड अ मिस्टेक बाय बैकिंग अ माफिया डॉन लाइक राजा भैया? राजा भैया जैसे एक व्यक्ति जो बड़े ही कुख्यात माफिया डॉन है, उनको सपोर्ट करके आपने गलती की. डिड यू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ओन इमेज? डू यू रिग्रेट इट? देखिए, राजा भैया हमारे साथ रहे और सरकार में शामिल हुए. उस समय भी प्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने बहुत सारी बातें रखी जी. उसके बाद जो घटना सामने आई, कुंडा की घटना जो हुई जिसमें ग्राम प्रधान मारा गया, उसका भाई की हत्या हो गई और एक पुलिस का सीओ बड़ा वरिष्ठ अधिकारी था, उसकी हत्या हो गई. जो परिवार चाहता था और जो कदम सरकार उठा सकती थी, इतने कम समय में इस्तीफ़ा ले लेना उनका सरकार से, मंत्री थे, मंत्री से इस्तीफ़ा ले लेना, सीबीआई जांच की ऑर्डर कर देना और जो पुलिस का इंतज़ाम था उसको बेहतर करना, गांव में कोई चीज़ बढ़े नहीं, आगे गांव में ना हो, वो सब काम और कम समय में सरकार ने पहले. विल कम टू कुंडा लेटर. माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट Akhilesh, it was controversial. You should not have taken Raja Bhaiya in your cabinet. On top of it, you first made him the prisons minister. और लोगों ने ये कहा कि you can't do anything about Raja Bhaiya because Azam Khan has more criminal cases as well. Azam Khan has criminal cases,
Your uncle Shivpal Yadav has criminal cases, Durga Prasad Yadav has criminal cases. Criminal cases are part of 54% of your ministers. They have self-declared criminal cases. Now, the point is, Raja Bhaiya was the worst of them. He had the most number of criminal cases. You are setting up a new government. अगर आप राजा भैया को मंत्री नहीं बनाते तो अभी जो आपको एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ रहा है वो आपको नहीं करना होता। देखिए, जो राजा भैया को बनाया और जो सरकार को जवाब देना पड़ा, सरकार जवाब दे चुकी है। जहाँ तक क्रिमिनल केसेस का सवाल है, उत्तर प्रदेश में पुरानी सरकार ने कई लोगों पर क्रिमिनल केस और ऐसी धाराएं लगाई जिससे उनको जेल जाना पड़ा। कई मामले ऐसे हैं राजा भैया के, हालांकि आज वो हमारे साथ नहीं है, ना हमारे दल में हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि ऐसे धाराएं लगाई वो कोर्ट से छूटे हैं, सरकार ने नहीं छोड़ा उनको, आपने जेल गए, कोर्ट में छोड़ा। मंत्री कोर्ट ने नहीं बनाया, मान लीजिए मंत्री आपने बनाया। मान लीजिए आपने you made him a minister. You made him a minister. Had you not made him a minister, देखिए, you would जो- not face the embarrassment. जो सवाल, देखिए, मैं ये क्यों अगर पूछ एक रहा हूं? हफ्ते पहले आप सवाल करते तो मैं जवाब दे सकता। नहीं नहीं, अब वो मंत्री नहीं है, सरकार में नहीं है। अब मैं समझता हूँ वो मंत्री हमारी सरकार में नहीं, इसलिए अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं नहीं, बनता। मगर इसकी जवाबदारी तो लोगों को देनी पड़ेगी। जो सवाल बने थे, जो सवालों का जवाब देना पड़ा, मैंने दिया है जवाब। समाज राजा भैया पे तमाम ऐसे भी मुकदमे हैं जो झूठे राजनीतिक लगाए थे। मान लीजिए उन पे डकैती का लगा। एक समय ऐसा था जब झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगे, लेकिन आज राजा भैया हमारे साथ नहीं है। मगर आपने हर आज राजा भैया हमारे मंत्री भी नहीं यू है। कांट कट ऑफ फ्रॉम राजा और भैया राजा because भैया को हम लोगों ने जेल मंत्री से पहले ही हटा दिया। नहीं, देखिए, यू कांट कट ऑफ फ्रॉम राजा भैया बिकॉज वी आर असेसिंग योर 1 year. द पॉइंट रीजन आई एम आस्किंग यू दिस अखिलेश इज बिकॉज देर इज अ जेन्युइन फीलिंग कि अखिलेश इज अ पर्सन विद गुड इंटेंशंस बट ही इज सराउंडेड बाय द रॉन्ग पीपल एंड unless Akhilesh Yadav comes into his own and is able to break away from these people, he will not be a successful chief minister. Now, the Samajwadi Party manifesto on law and order said, मैं quote कर रहा हूँ आपके manifesto से, if any goon or criminal or mafia gives trouble to women, Dalits, minorities and vulnerable to any class, the concerned district superintendent of police would be directly responsible for it. Akhilesh, my question to you is, if the DSP tries to do something and he is killed, then who takes responsibility for that? देखिए, जो घटना हुई ये तो सब स्वीकार करेंगे कि वो सीओ डीएसपी कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पहुंचे थे, वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पहुंचे थे। और जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि गांव में जिस तरह का मामला रहा, अंधेरा था, और उसकी जांच सीबीआई हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है। जो सच्चाई सामने आएगी उसको सरकार स्वीकार करेगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो लेकिन मैं समझता हूँ जो अधिकारी डीएसपी और सीओ जिसकी जान गई वो अपनी ड्यूटी निभा करके जान गई है। उससे ये कवर नहीं होता है आपकी बात। यू आर ट्राइंग टू कवर अप द केस। व्हाई डिड योर गवर्नमेंट टेक नो एक्शन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द एफआईआर? 10 दिनों तक ये बात सारे देश में चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव क्या डरते हैं एफआईआर होने के बाद देखिए, राजा भैया को इंटेरोगेट करने के लिए। तो फिर ये इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ? आप किसी की एफआईआर लिखी जाए और एफआईआर की कार्रवाई, जिस समय घटना हुई और घटना के बाद तुरंत उनके परिवार के लोगों ने इस बात को माना और मांग रखी कि सबसे पहले मुख्यमंत्री को उनके गांव आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मांग रखी कि सीबीआई की जांच हो। मैं असेंबली में गया, असेंबली में मुख्यमंत्री के होने के नाते, सरकार होने के नाते मुझे जवाब देना था असेंबली के अंदर। मैं असेंबली में रहा, असेंबली की कार्रवाई ख़त्म हुई और उसके बाद सीधा उनके गांव गया मैं। नहीं, उससे उस परिवार से मिला और उसके बाद उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच हो। मैंने उसी समय, उसी वक्त, वहाँ प्रेस के लोग मौजूद थे, मैंने कहा इनकी तमाम मांगों को मैं स्वीकार करता हूँ, सीबीआई जांच को स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद आते ही मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया कि इसकी जांच सीबीआई से होगी। अखिलेश, आप मुझे ये बताइए, मैं समझता हूँ 24 घंटे के अंदर सीबीआई जांच कर दी। नहीं, जब ये केस आपके पुलिस के हाथ में थी, आप मुझे ये बताइए, क्या आपके पुलिस ने एक बार भी, 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी राजा भैया को इंटेरोगेट किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आप एफआईआर की कॉपी, तहरीर की कॉपी जरूर पढ़ना चाहिए। इंटेरोगेट किया कि नहीं उसके बाद? आप तहरीर जो दी है उनके परिवार ने, उनकी पत्नी ने, वो जरूर पढ़ना चाहिए। आप बताइए, इंटेरोगेट किया कि नहीं किया? मैं, जब आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो आपको जो उनकी पत्नी ने तहरीर दी है वो जरूर पढ़नी चाहिए। जरूर। तो और उस तहरीर में लिखा है कि
जो बातें लिखी हैं उसी पर तो पुलिस एक्शन लेगी। नहीं, आपको तहरीर जरूर पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। शी सेड वेरी वेरी क्लियरली दैट देयर वर पीपल हु वर क्लोज टू राजा भैया हु असॉल्टेड एंड किल्ड हर हस्बैंड। डिड शी से दैट और नॉट? हाँ, ये रहा। ये If she has said that, then why was he not interrogated? जिस समय से घटना हुई और घटना के बाद जो कुछ पुलिस कार्रवाई कर सकते थे उनको सस्पेंड करना, उनके तमाम लोगों को ढूंढना, 2 गिरफ्तारियां करना और उसके बाद उनका इस्तीफा लेना और सीबीआई को पूरी की पूरी जांच को ऑर्डर करना। सीबीआई इसीलिए तो मांग रहे थे वो लोग। आपकी सीबीआई सुने, निष्पक्ष जांच होगी। आपकी पुलिस क्यों नहीं इंटरोगेट कर सकती? क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? अब जब जांच सीबीआई के पास है, सीबीआई ने इंटरोगेट करेगी। सीबीआई में जांच जाने से पहले आपके पुलिस ने इंटरोगेट आपको इतना भी टाइम नहीं मिला। पहले उनकी मांग थी गिरफ्तार हों वो लोग, तो लगातार पुलिस कार्रवाई हुई और पुलिस ने गिरफ्तार भी किए। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। देखिए अखिलेश जी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू आर स्पीकिंग एट लेंथ अबाउट दिस एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। All the courts of this country have said that if a person is accused of conspiracy, you do not need material evidence to prove the conspiracy. आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लीजिए, वो यही कहता है कि कंस्पिरेसी में आदमी के रोल की जांच तभी होती है जब कोई इंटेरोगेट करे और एविडेंस निकाली जाए। आपने राजा भैया के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, अब Is it proof that Akhilesh becomes weak when he is faced with these people? That Akhilesh does not like people like Raja Bhaiya, but he cannot take them on because of their deep connections. ना समाजवादी पार्टी की सरकार कमज़ोर है और ना ही अखिलेश कमज़ोर है। जो कार्रवाई करनी थी सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार ने की है और मैं आज भी कहता हूँ कि सीबीआई के ऊपर और सीबीआई पे भरोसा था उन्हें। सीबीआई जांच दिए, कम समय के अंदर दे दी, कुछ घंटों के अंदर जांच दे दी। अब जो कार्रवाई सीबीआई को करनी है, सीबीआई को करनी है और जो सहयोग सीबीआई चाहेगी वो मैं करूँगा। अच्छा, लेट मी कोट। आप 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के से कम समय के अंदर जो कुछ करना था सरकार को, जो ठोस कदम उठाने सरकार ने उठाया। Has this hurt your image or not? You ask yourself, Akhilesh, has this hurt your image or not? Now you can blame the media. But has it hurt your image? राजनीति में बहुत सारी घटनाएं आएंगी और जब राजनीति हम लोग कर रहे हैं, सरकार में हैं, तो जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। ये तमाम घटनाओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी और सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कोई भी मुख्यमंत्री होता, कोई भी सरकार होती, इतने कम समय में फैसले नहीं लिए गए जितने इस सरकार ने लिए हैं। वो उसका जो असेसमेंट है वो लोग करेंगे, है। आप नहीं करेंगे। और मगर और एक आपको मैं कोट देना चाहता हूँ राजा भैया का। राजा भैया ने कहा, उसका अंग्रेजी अनुवाद में कर रहा हूँ, हैड आई बीन अपोज टू द डीएसपी आई वुड हैव गॉट हिम ट्रांसफर्ड नॉट मर्डर्ड। अगर मैं उनके साथ मेरा प्रॉब्लम होता तो मैं उनकी ट्रांसफ़र करा देता, उनकी मर्डर नहीं कराता। आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयान से क्या क्या उभर के आता है? व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? अब तो वो सरकार में नहीं है। नहीं, मगर उन्होंने जब ये कहा तो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? कोई आदमी ये तो इतना घमंड दिखाए, इतना एरोगेंस दिखाए, तो इससे क्या पता चलता है? कोई भी किसी अधिकारी का जबरदस्ती कोई ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। ये सही है कि राजनीति में स्वाभाविक है जब कई पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी जो क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं या तमाम शिकायतें होती तो जनप्रतिनिधि शिकायत करता है और निर्णय सरकार को लेना है। जनप्रतिनिधि तो शिकायत कर सकता है इस बात को लेकर के, लेकिन कोई ये कहे कि ज़बरदस्ती किसी का ट्रांसफ़र करा लेंगे, ये संभव नहीं है। मगर उन्होंने कहा तो है, लेकिन वो करा तो नहीं पाए। उसका मतलब क्या है जो उन्होंने कहा? नहीं, अब मतलब उनके कुछ भी हो। क्या आपको लगता है कि इन लोगों की घमंड ज़्यादा बढ़ गई थी पहले 1 साल में? मैं समझता हूँ कि ये बात ज़रूर रखी उन्होंने, लेकिन ये कहना कि वो ज़बरदस्ती करा लेंगे ट्रांसफ़र, ये संभव नहीं है। जी, दूसरी बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग ये भी कह सकते हैं अखिलेश कि ये लोग ऐसे कहते हैं कि उनको लगता है कि उनको कोई कुछ कर नहीं सकता है। दैट्स अ जनरल व्यू कि उनको पेट्रोनेज है, पैम्पर्ड है वो लोग। आपसे और एक सवाल ये था कि यू कैनॉट टेक टफ एक्शन अगेंस्ट पीपल एंड स्टे विद इट। विनोद कुमार करके एक मंत्री थे जो निकाले गए और उनको वापस लाया गया। वो निकाले गए क्योंकि उन पर एलिगेशन था दैट ही हैड अबडक्टेड अ चीफ मेडिकल ऑफिसर। एम आई करेक्ट? एबडक्शन नहीं हुआ, कोई अपहरण नहीं हुआ। नहीं, कोई अपहरण नहीं हुआ। मगर ये दैट वाज द रीज़न व्हाई ही वाज रिमूव्ड। नहीं, जो घटना थी उसमें दोषी कहीं ना कहीं सीएमओ भी थे। जांच हो रही है और जो घटना थी वो नौकरी को लेकर के थी। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए अखिलेश जी, ऐसा क्यों है कि जब उनको वापस लाया गया
तब आपने रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी थी, बट आप उनको वापस ले आए थे। नहीं, रिपोर्ट अभी नहीं आई है, और मैं समझता हूँ जो जानकारी है उन्होंने कहीं भी अपहरण नहीं किया था। नहीं मंत्री पंडित सिंह। नहीं, ये असेसमेंट देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस बिकॉज हियर इज अ मिनिस्टर, ही इज थ्रोन आउट ऑफ योर कैबिनेट on a case of alleged abduction. Then he is brought back into your cabinet. On his reinduction, your response is that you are still to go through the report of the inquiry which had been ordered into the abduction incident. मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर इंक्वायरी कमेटी की जरूरत क्यों है? ये तो इंक्वायरी कमेटी नहीं है, ये एक फार्स है। नहीं, मैंने ये तो विनोद कुमार को क्लीन चिट देने की नहीं, मैंने कोशिश ये कहा हो रही कि है। जब तक जांच नहीं होगी और जांच में अगर कोई दोषी होगा तभी तो उसके रोका जाएगा। तो फिर उनको वापस क्यों लाया गया? तो जब जांच में है नहीं उनके खिलाफ कुछ, जांच की रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट आ जाएगी उसमें क्या? रिपोर्ट आने के पहले उनको वापस क्यों लाया गया? नहीं, रिपोर्ट तो तैयार है उसकी। नहीं, मगर रिपोर्ट अगर आया नहीं है तो उनको वापस क्यों लाया गया? ये है कि जानकारी में नहीं आया किसी की रिपोर्ट तो है उसकी। नहीं, मगर अगर रिपोर्ट है, पूरी अधिकारी ने जांच की है, उसमें कहीं भी मंत्री का दोष नहीं। कहाँ है वो रिपोर्ट? रिपोर्ट सरकार के पास है। क्या आपने पढ़ी है वो रिपोर्ट? जानकारी की है उसके बाद। नहीं, मगर रिपोर्ट आपने जब उनको वापस आप जब लाए तब आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। क्यों नहीं रिपोर्ट पढ़ी? वो मेरे पास कोट है, अब पढ़ाई। मैं कोट कर सकता हूँ आपको। Defending his decision to bring back Vinod Kumar Singh in the government, Chief Minister said he is yet to go through the report of the inquiry which had been ordered into the abduction incident. Akhilesh Yadav says, it is true that the inquiry report into the entire matter has come. It will be discussed with you. How can I comment without going through the report? अब ये सीधा सवाल आपसे ये है कि एक मंत्री पे कुछ भी हो, सच हो गलत हो, एक क्राइम का एलिगेशन है, एक इंक्वायरी की जा रही है, इंक्वायरी रिपोर्ट आने के पहले आप उनको वापस ले आए, लोगों को कैसे फेथ होगा कि इस इंक्वायरी का कोई महत्व है? देखिए, जो घटना थी उसमें कभी अपहरण नहीं हुआ। वो अधिकारी अपने आप गया है, अधिकारी को दूसरा अधिकारी लेकर के गया है, अपहरण हुआ ही नहीं, न मंत्री ने अपहरण किया है। ये आप कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अधिकारी ने खुद स्वीकार किया, अधिकारी खुद ज्वाइन किया। वो तो वो अलग बात और है। ड्यूटी ज्वाइन की। फिर इंक्वायरी की क्या जरूरत थी? इंक्वायरी इसलिए ज़रूरी थी कि जब आरोप सरकार पे लगे और मंत्री पे आरोप लगे तो सच्चाई जरूर आनी चाहिए। मैं कैसे और सच्चाई ये है कि पंडित सिंह जी का, और पंडित सिंह जो मंत्री हैं, उन्होंने कोई अपहरण नहीं किया था। मैं ये कैसे सीएमओ खुद अपने अधिकारी के साथ गोंडा छोड़ करके गए थे, अपनी मर्जी से गए थे। मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात कैसे ये नहीं मानूं कि मंत्री ने और सरकार ने सीएमओ पर दबाव डाला, और कोई भी सरकार का कोई दबाव नहीं, कोई भी नहीं, आपके कोई भी सरकारी अफसर मुख्यमंत्री या मंत्री या सारे सरकार के साथ झगड़ा नहीं कर सकता, उसको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। कोई कॉम्प्रोमाइज सीएमओ ने नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज अधिकारी ने नहीं किया, और कोई जबरदस्ती किसी तरह का सरकार किसी रूप में किसी पे दबाव नहीं बनाती है। तो ये सरकार की उपलब्धि है कि कहीं किसी तरह का दबाव नहीं बनाती सरकार। तो जियाउल हक को किसने मारा, और क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है कि राजा भैया का उसमें कुछ हाथ था? आपका क्या कहना है? देखिए, व्हाट इज योर व्यू? मैं जियाउल हक के परिवार से मिला हूँ, उनके पिताजी, उनकी पत्नी, और मैं उस गांव में भी गया जहाँ घटना हुई है। वो प्रधान और प्रधान के जो परिवार के सदस्य थे, उनके पिताजी और माताजी, सबसे मिला हूँ मैं। जहाँ तक घटना कैसे हुई, ये सीबीआई करेगी जांच। कौन इसमें दोषी है, कौन अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैंने उस समय भी कहा, मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ कि जो सहयोग चाहिए होगा सीबीआई को, नहीं, और सरकार के माध्यम से जो सहयोग चाहिए होगा दोषियों को पकड़ने के लिए, दोषियों की कार्रवाई के लिए, सरकार पूरी मदद करेगी। अखिलेश जी, उस रात को क्या राजा भैया आपके पास आए थे? हाँ, आए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप खुलकर हमें कहें कि राजा भैया आपके पास जब आए तब क्या हुआ, और किस हालत में आए, और फिर क्या हुआ? देखिए, राजा भैया लखनऊ में थे, और राजा भैया को जब जानकारी उनके क्षेत्र से मिली तो सबसे पहले वो मेरे से मिले आकर के, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि वहाँ पर ऐसी घटना हुई है, और घटना में और कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए पुलिस फोर्स को भेजा जाए। मैंने उसी समय डीजीपी, उसी समय एडीजी इन लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ का जिलाधिकारी को तुरंत फ़ोन किया। मैंने कहा, ये घटना गांव में हुई है, पुलिस फोर्स कम है, तुरंत भेजिए और कोई घटना बढ़े ना। मैं समझता हूँ उसके बाद पूरी फोर्स भेजी है, जिलाधिकारी भी मौके पे गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जब मैंने दोबारा और तीसरी बार जिलाधिकारी से बात की तो जिलाधिकारी ने इस बात को माना कि वो उनकी हत्या हुई है और डेड बॉडी मिल गई है। तो जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। क्या आपको लगता है 3 लोग जो हैं, जो अलेजेडली इन्वॉल्व है इस केस में, वो राजा भैया के करीब हैं?
देखिए, जो उससे करीब कुछ हैं, पता चलता है? जो तहरीर से मालूम पड़ता है, जो दरखास्त दी गई है और जो जानकारी है, सीबीआई पूरा देख रही है। जब उनके क्लोज हैं या उनके परिचय के हैं, वो सामने सब बात आ जाएगी। आपको सीबीआई पे इतना भरोसा कैसे है? आपके फैमिली के खिलाफ जब केस होती है तब तो मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं और आप कहते हैं कि सीबीआई यूज़ की जा रही है, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो आपको सीबीआई पे इतना अचानक इतना फेथ देखिए, कैसे? एक तो है क्राइम और घटनाएं मर्डर वाली, और दूसरे डीए केसेस हैं। डीए केसेस उन्हीं के खिलाफ हैं जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं। जितनी भी सीबीआई जांच चल रही है, वही नेता, वही दल के लोग हैं जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ हैं। इसलिए लोकसभा में भी और जनता के बीच में भी हम लोगों ने कई बार आरोप लगाया इस बात को, और मैं आज भी स्वीकार करता हूँ कि आरोप लगाए हैं सीबीआई पे कि कहीं ना कहीं पक्षपात सीबीआई से हुआ है। तो आप अखिलेश जी ये बताएं कि किस तरह की डील है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि आपके पिताजी ने नवंबर में कहा था लास्ट ईयर दैट द सीबीआई हैज़ एंट्रैप्ड मी, गवर्नमेंट हैज़ एंट्रैप्ड मी थ्रू द सीबीआई बट आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ द सीबीआई। यानी कि सरकार ने मुझे एक तरह से घेर के रखा है सीबीआई के केसेस में डिलिबरेटली, मगर मैं सीबीआई से नहीं डरता। तो ये क्या चल रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीबीआई को लेकर? जहाँ तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का संबंध है, कांग्रेस को इसलिए समझौता किया हुआ है कि हम सांप्रदायिक ताकतों को नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। क्या आपको लगता है कोई भी व्यक्ति इस देश में इस बात को स्वीकार करेगा कि सीबीआई के प्रभाव में नहीं मगर सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होने के कारण आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? मान लीजिए कांग्रेस कमज़ोर होती है तो कौन सा दल दिखाई दे रहा है देश में, और सांप्रदायिक ताकतें ना बढ़ें, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई लड़ी है समाजवादी पार्टी ने। आज अगर सांप्रदायिक ताकतें, बीजेपी जैसा दल जो विपक्ष में बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संघर्ष की वजह से है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जहाँ पर बीजेपी को हटा दिया समाजवादी पार्टी ने, मान लीजिए बीजेपी अगर आ जाए यहाँ पर तो उसकी संख्या क्या होगी? तो सांप्रदायिकता के खिलाफ और ऐसे दल जो सांप्रदायिकता को आगे रखते हैं उनके खिलाफ लड़ाई समाजवादी क्या पार्टी आपको की लगता है सीबीआई यूज हो रही है आपकी पार्टी के खिलाफ? मैंने स्वीकार किया और हमारे दल ने स्वीकार किया है। सीबीआई किस तरह से यूज डीए के केस में हमेशा किस तरह से यूज हो रही है? अभी तक तो हम लोग सीबीआई में अपना जवाब दे रहे हैं, कोर्ट से लड़ रहे हैं। जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी जब रिपोर्ट आएगी। सरकार कैसे यूज कर रही है सीबीआई को आपके खिलाफ? जहाँ तक जो दिखाई दे रहा है मुझे, या जिस तरह का सुनने को, देखने को या कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई उन्हीं की जांच कर रही जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दल हैं। फिर भी आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने कहा सरकार को केवल इसलिए बचाया हुआ है समाजवादी पार्टी ने कि देश हित में और सांप्रदायिक ताकतें सामने ना आ जाए। तो सीबीआई के बारे में आप ज़रा कहें, क्योंकि इंडो यूएस न्यूक डील के टाइम पे एक पोजीशन होता है सीबीआई का, वो बदल जाता है। लोकसभा इलेक्शन के पहले और उसके बाद सीबीआई का पोजीशन बदल जाता है डीए केस में। क्या ये सच है अखिलेश जी कि मुझे तो बहुत अजीब लगता है, आई फाइंड इट वेरी 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 स्ट्रेंज that 6 months before the general elections of 2009, in November 2008, the Attorney General of India at that point of time gave legal opinion that the case against Mulayam Singh Yadav should be closed. देखिए नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। फिर उस समय बातचीत चलती है आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच में कि क्या कोई सीट शेयरिंग अरेंजमेंट हो सकता है। तब कोर्ट में जाके सरकार कहती है कि केस बंद कर देना चाहिए, और फिर जब आपकी बातचीत बंद हो जाती है तभी सीबीआई एक दूसरा केस फाइल कर देता है, फ्रेश एफिडेविट फाइल कर देता है कोर्ट के सामने कि केस बनी रहनी चाहिए। क्या आपको दिखता नहीं है कि सीबीआई यूज हो रही है? नहीं, ये तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। जी, आप खुद स्वीकार करें कि सीबीआई यूज हो रही है। लेकिन जहाँ तक किसी ने लीगल राय दी है, लीगल राय तो तथ्यों के आधार पर होगी, हमारी बैलेंस शीट के आधार पर होगी, हमारे तमाम कागज़ों को देखने के बाद लीगल राय बनी होगी। जिस व्यक्ति ने, अटॉर्नी जनरल ने अगर राय दी है तो मैं समझता हूँ उससे सहमत होना चाहिए। मगर वो पोजीशन तो बदल गई ना 3 महीने बाद। मैं समझता हूँ अगर ये सवाल मुझसे नहीं किया जाना चाहिए। क्यों ये नहीं? सवाल मुझसे इसलिए नहीं करना चाहिए कि लीगल राय मैंने नहीं दी। नहीं, मगर मैं कागज़ नहीं देखता हूँ, नहीं, मैं अपनी बैलेंस शीट नहीं देखता हूँ। हाँ, मुझसे कोई बैलेंस शीट मांगेगा तो मैं बैलेंस शीट दूंगा। मेरा सवाल आपसे, अगर मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ और मेरे इनकम टैक्स पेयर हूँ, मैं अपने कागज़ दूंगा। अखिलेश जी, मेरा सवाल सीधे आपसे है, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि आप भी इस जो डील हो रही है सीबीआई में, आप भी उसमें एक पार्टी हैं। अगर आप पार्टी नहीं होते, प्लीज अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन इज यू आर अलाउइंग योरसेल्फ टू बी यूज्ड।
the Samajwadi Party is allowing itself to be used by the CBI, which is controlled in turn by the government. देखिए, समाजवादी पार्टी को कोई यूज़ नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी, नेताजी, समाजवादी पार्टी के लोग सिद्धांत पे चलते हैं। और मैंने आपसे कहा कि देश हित में जब फैसला आया, उस समय जो माहौल था, उस समय जो पक्ष था, लोग चाहते थे कि न्यूक्लियर डील हो और न्यूक्लियर जैसे डील पर आम सहमति बने, सभी दल एक हों। तो मैं समझता हूँ न केवल न्यूक्लियर डील पर उस समय कांग्रेस की सरकार बचाने का काम समाजवादियों ने किया था, लेकिन जहाँ तक सांप्रदायिक ताकतों का सवाल है या सांप्रदायिक दल जो इस देश के भाईचारा को खराब कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। आप और कितना, हाउ मच ऑफ अ लॉन्ग रोप विल यू गिव टू द गवर्नमेंट एज फार एज द CBI केस इज कंसर्न? देखिए, ये जो CBI का केस है, इस पर ये कब तक चलता रहेगा आपके खिलाफ? एक मिनट। और आप कब तक, आपके क्या कहते हैं, योर टॉलरेंस लेवल्स विल बी देयर टू कीप सपोर्टिंग द गवर्नमेंट? देखिए, जो केस है कोर्ट से लेकर के CBI के पास है केस। जो बातें, जो पक्ष हमें रखना था अपनी सफाई में, अपने तथ्यों के साथ, वो हम लोगों ने CBI और कोर्ट के सामने रखा है। फैसला कोर्ट को लेना है, CBI को लेना है। जहाँ तक सवाल DA केस का है, उन दो तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही सामने बात आएगी। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक रूप से है, राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी किसी से समझौता नहीं कर सकती किसी सवाल को लेकर। आपको क्या नहीं लगता कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह से दबाव में आप पॉलिटिक्स कर? देखिए, दबाव में पॉलिटिक्स आप कर रहे CBI होते के हैं। दबाव में पॉलिटिक्स। देखिए, समाजवादी पार्टी दबाव में राजनीति कर रही होती तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाती, इसलिए आप इतनी कांग्रेस को बहुमत की सपोर्ट सरकार नहीं बनती। इसलिए आप कांग्रेस को सपोर्ट कर। वो जो चुनाव था वो केवल समाजवादी पार्टी BSP से नहीं लड़ रही थी। मैं जानता हूँ, पूरा देश जानता है, उस समय लड़ाई कांग्रेस से भी थी और कांग्रेस से और BSP से, दोनों से लड़ करके समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई है और बहुमत की सरकार बनाई है। तो ये बहुमत की सरकार इसलिए बनी है कि समाजवादी पार्टी लड़ी है। लेकिन कोई ये कहे कि दबाव के अंदर काम करेगी समाजवादी पार्टी, किसी संस्था के दबाव पर समाजवादी पार्टी झुक जाएगी, इस पर समाजवादी पार्टी किसी तरह से समझौता नहीं कर। क्या आप झुक नहीं रहे? क्या आप सरकार को बाहर से सपोर्ट नहीं दे रहे? एक तरह केवल से मैंने CBI आपके खिलाफ। आज कौन चुनाव चाहता है? जिन परिस्थितियों में समर्थन किया था, उस समय कोई चुनाव नहीं चाहता था। क्या देश के सामने उन परिस्थितियों में आज आप कह सकते हैं? लेकिन जिस परिस्थितियों में दिया है समर्थन, उस समय चुनाव कोई नहीं चाहता था। अगर आज चुनाव के लिए तैयार होते तो तमाम दल आज भी हट जाएंगे। लेकिन संकट पैदा करना देश के सामने राजनीतिक संकट पैदा कर देना, ये समाजवादियों का परंपरा नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में फैसला नहीं ले सकती। आपके पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं? आपके तो कोई पॉलिटिकल ऑप्शंस नहीं है। क्यों? क्या आप इस बात नहीं? क्योंकि या तो आप ऑपोजिशन में रहेंगे या आप कांग्रेस के साथ रहेंगे और कोई पार्टी ऑपोजिशन में नहीं रहना चाहती। आपका कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव नहीं है। देखिए, इस वक्त लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा उदाहरण यूपी में आया है, जहां यूपी की जनता ने दोनों दलों को नकार करके, समर्थन दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई है। तो कोई ये कहते कि राजनीति में कोई ऑप्शन नहीं होगा, कल क्या होगा, कल परिणाम कैसे होंगे, कोई नहीं जानता। कल का क्या असर होगा, क्योंकि यूपी एक बड़ा प्रदेश है, संख्या बल क्या यूपी से जीत करके जाएगा, ये कोई नहीं जानता। क्या थर्ड फोर्स की सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये कोई नहीं जानता। थर्ड फोर्स तो रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है नेशनल लेवल पे। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। कल संख्या क्या होगी किसी को नहीं पता। बिहार में कहाँ है, कौन सा दल जीतेगा, यूपी में इतनी बड़ी संख्या में कौन सा दल जीतेगा, तमिलनाडु में कौन जीत जाएगा, वेस्ट बंगाल में कौन सा दल जीतेगा, उड़ीसा में कौन सा दल जीतेगा। ये तमाम प्रदेश अगर मिला लिए जाएं और संख्या जोड़ ली जाए तो आप बताइए संख्या क्या है। मगर ये सारे जो पार्टीज़ के नाम आप ले रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। जो उड़ीसा में BJD, तमिलनाडु में ADMK, बिहार में JDU, ये सब पार्टीज BJP के साथ जाएंगी या कांग्रेस के साथ जाएंगी। ये कोई थर्ड फोर्स बनाने की तो कल को क्या होगा कोई नहीं जानता है। संख्या किसके पास कितनी होगी ये भी किसी को नहीं पता है। थर्ड फंड तो रियलिस्टिक नहीं है और थर्ड फोर्स की गुंजाइश हमेशा है। ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिए। मैं समझता हूँ गुंजाइश है, क्यों नहीं गुंजाइश। यूपी में कोई नहीं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी, कोई ये नहीं कह रहा था कि इतना बड़ा समर्थन आ जाएगा, लेकिन आज 200 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, 224 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं।
कल जब परिणाम लोकसभा का होगा, क्या गिनती होगी समाजवादी पार्टी की, कोई नहीं जानता। तो कल क्या ऑप्शन होगा, कल थर्ड फ्रंट बनेगा, क्या होगा? आप पे कांग्रेस का बहुत दबाव है। कोई दबाव नहीं है समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी किसी दबाव में काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव नहीं आ सकता किसी का। थर्ड फ्रंट आज तक तो कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं है, लेकिन ना समय वीपी समय पर सिंह के सरकार टाइम दी पे, है ना ऑप्शन। चंद्रशेखर के टाइम पे, ना उसके बाद 2 प्रधानमंत्री आए, कोई भी तो थर्ड फ्रंट सक्सेसफुल अगर नहीं हो पाया। सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन तभी एक ऑप्शन दिया देश को, एक ऑप्शन बना देश में कि कई थर्ड फ्रंट बनकर के भी सरकार बन सकती है। Would the Samajwadi Party, which has spoken many times about a third front, your father has himself spoken about a third front possibility after 2014, would the Samajwadi Party seriously look at the option of a third front government in Delhi and work towards it? क्यों नहीं होना चाहिए? और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी नहीं बल्कि और भी दल हैं जो इस पक्ष में बात रखते हैं। हमारी पार्टी को जब बात रखनी होगी, पार्टी रखेगी बात। और मैं आज भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी ऑप्शन है देश में। नहीं, ये दूसरे दल कौन है? क्यों नहीं और दल हो सकते हैं? पहले भी मिलकर के सरकार बनी है। क्या आप उन दलों के लेकिन साथ जहाँ टच तक पे हैं? मैं उत्तर प्रदेश की बात कर सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में संख्या समाजवादी पार्टी की बढ़कर के नहीं, आएगी। क्या आप दूसरे दलों के साथ टच पे हैं? मुलाकात क्यों नहीं होती? कई मौके हैं जहाँ पर बातचीत भी होती है, अखबारों में भी पढ़ने का मौका मिलता है। वो दल भी चाहते हैं कि किसी तरीके से थर्ड फ्रंट बने या इस तरह की कोई ताकत बने। लोग नकार सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बातें आती हैं कि थर्ड फोर्स होना चाहिए, थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, या किसी रूप में तीसरी ताकत देश में आनी चाहिए। इसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि प्रधानमंत्री के दावेदार बहुत हैं। जैसे नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव कभी एक साथ काम नहीं कर सकते, लोग मानते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये अभी कह पाना मुश्किल है। आपके इस सवाल का जवाब अभी नहीं दिया जा सकता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि ऐसे दल भी आएंगे जो एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी हैं। ऐसे दलों की संख्या भी बहुत है, गिनती बढ़ भी सकती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, आप जो पार्टीज हैं जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, मगर जो अभी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस उनके सपोर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकती। देखिए, सांप्रदायिक और जिस तरह का माहौल कुछ दल बनाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ बहुत सारे दल हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ। और सेकुलर फोर्सेस बहुत हैं जो सेकुलर पक्ष रखते हैं, सेकुलर सोच के लोग बहुत हैं, दल भी काफ़ी हैं। और मैं समझता हूँ देश में सेकुलर फोर्स ही है, सेकुलर फोर्स की वजह से, सेकुलर भावना की वजह से यह सरकार चल रही है कांग्रेस की। And do you think in the future, if required, the Congress should be ready to support such a third front? मैं कांग्रेस के बारे में अभी कह पाना या किसी बात की टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन यह है कि हमें समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों को अपनी ताकत बढ़ानी है, संख्या बढ़े, और संख्या बढ़ेगी तभी कुछ हैसियत बनती है लोकतंत्र में। बट दिल्ली की दावेदारी संभव है, दिल्ली में दावेदारी डालना संभव है। समाजवादी पार्टी दिल्ली में दावेदारी नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि संख्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, और जिन प्रदेशों में समाजवादी पार्टी है, जहां संगठन है, वहां समाजवादी पार्टी की संख्या बढ़े। क्या आपको लगता है आपके पिताजी अच्छे प्रधानमंत्री होते अगर 1996 में, जब वो बहुत ही क्लोज हो गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, और लास्ट मिनट में शायद लालू प्रसाद या किसी ने बैकिंग नहीं दी, तो क्या आपको लगता है अखिलेश, एज ए सन and now as the chief minister, do you feel your father would have been a good prime minister had he got the opportunity in 96? देखिए, संख्या और परिस्थितियाँ लोकतंत्र में तय करती हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। संख्या और परिस्थितियाँ होंगी तो कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। Do you feel your father, with all the experience that he has, is probably suited beyond the Congress and beyond the BJP to be one of the aspirants for prime ministership? जहाँ तक समाजवादी पार्टी और नेताजी की बात है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा होगा कि वो क्या बनना चाहते हैं। ये लोकतंत्र में, जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियाँ और संख्या किसकी ज़्यादा होगी, कौन किसके समर्थन में खड़ा होगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा।
अखिलेश, फाइनल क्वेश्चन, आर यू योर ओन मैन? क्या आप खुद अपने बलबूते पे हैं? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि अखिलेश वॉज अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन मैनेजर. Akhilesh did a fantastic campaign and he brought Samajwadi Party a tremendous victory in 2012. But after that, he's surrounded by all kinds of advisors, people who are twice his age, people who dominate him, people who don't let him operate, and he is yet to assert himself. देखिए, Am I correct? देखिए आपने जो बात रखी कि गुड कैंपेनर था मैं, या चुनाव प्रचार बहुत अच्छा किया मैंने, ये कब पहचाना आपने? चुनाव जो ख़त्म हो रहा था उससे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपने पहचाना? और तैयारी हम लोगों ने की थी 1 साल की, 1 साल 1.25 साल तक हम लोग लगातार तैयारी करते रहे. उस तैयारी का परिणाम ये था कि अंत में सभी ने स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी एक फोर्स है. हाँ, कोई एक नेता या कोई युवा चेहरा काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, ये आपने मात्र चुनाव से 20 दिन पहले जाना. सरकार बन गई, चल रही है सरकार. आज महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने लिए हैं. मैं कई मौक़ों पर, जब साल 1 मेरा पूरा हुआ, मैंने इस बात को कहा कि सरकार की पूरी उपलब्धियां एक घटना ने बदल दिया या घटनाएं बदल देती हैं. लोग घटनाओं का ज़्यादा प्रचार करते हैं. कौन सा प्रदेश है जो लैपटॉप बांट रहा है? नहीं, आपसे पॉजिटिव चीज़ों की बात कर. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा प्रदेश है जो लैपटॉप बांट रहा है और 15 लाख लैपटॉप बांटे? लैपटॉप बांटने से क्या होता है? कौन प्रदेश है जो सड़कें बना रहा है? हम लोग सड़कें बनाने जा रहे हैं, हम बिजली के क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं. Why do you only focus on your positives? Why don't you focus on your negatives? Can I कौन सा tell you? negative है? क्या मैं कहूँ? हाँ, बोलिए. एक नेगेटिव आपका ये है कि उत्तर प्रदेश के कम्युनल या सांप्रदायिक सिचुएशन को मैनेज करने में आप बिल्कुल विफल रहे हैं. लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, कानपुर, फैजाबाद, बरेली, 100 क्लैशेस 2012 में और मैक्सिमम आपके टेन्योर पे. आपने टफ हैंड से इस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ली. जब कई माइनॉरिटी ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट के लिए कहा और पुलिस ने कहा हमें गिव अस अ फ्री हैंड, तो आपने फ्री हैंड नहीं दिया. इसलिए गाजियाबाद में कम्युनल राइट्स हुए जो नहीं होने चाहिए थे. और आप ये अलाउ कर रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट बीइंग टफ व्हेन यू शुड. जिन घटनाओं के बारे में आप बता रहे हैं, ऐसे बहुत घटना, मैंने तो बस 3-4 के नाम लिया. ये प्रचार कर रहे हैं विरोधी दल, और जो भी कोई घटना हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने और सरकार ने की है. कोई भी किसी तरह घटना हुई होगी, कड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस अधिकारियों को हटाना पड़ा हो, उनको सस्पेंड करना पड़ा हो, और जो लोग गिरफ्तार करने पड़े हों. मान लीजिए फैज़ाबाद है, फैज़ाबाद में किन लोगों ने उसको किस तरह का रूप दिया, वो आज जेल में है. और जेल में किस पार्टी के नेता ज़्यादा हैं? आप कब लैक्ट कर सकते थे? आपने पहले कम समय में और पूरा एक्शन जो ले सकती थी सरकार, पुलिस अधिकारियों को खुली छूट दे करके एक्शन हुआ है और कड़ी कार्रवाई की है. और कड़ी कार्रवाई का परिणाम है कि नियंत्रण किया है. अखिलेश, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. अखिलेश, मैं प्रिवेंटिव एक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने पॉजिटिव्स के बारे में कह रहे हैं. फैज़ाबाद में ये कहा जाता है कि आप सिचुएशन, आपके पास खबर थी, आप पहले एक्ट कर सकते थे, आपने नहीं किया, आपने सिचुएशन को बॉयल करने दी. 1 मिनट. गाजियाबाद में जब पुलिस फायरिंग हुई और 6 मुस्लिम युवकों youth had died, at that time you allowed the situation to come, no, 1 second, you allowed the situation to come to a point when I think a police station was gherowed and the police fired back. The point is this, and the charge against you, it's not my charge, no, the charge against you is, against your party is, you want this polarization and this insecurity to continue so that minority groups see Samajwadi Party and Mulayam Singh Yadav and Akhilesh as their savior. See, this is not true. जो गाजियाबाद की घटना हुई, गाजियाबाद की घटना को लेकर के थाने में समझौता हो रहा था दोनों मुस्लिम पक्षों में. मुस्लिम पक्ष के लोग जो मेरे पार्टी के एक पदाधिकारी भी थे और आज चेयरमैन हैं, वो मौके पर थे, वो लोगों को समझा रहे थे. उसमें भी जो लोग मौजूद थे थाने में, कुछ लोग थाने को घेराव करना चाहते थे और वहीं पर लोग ये चाहते थे कि क्यों घेराव कर रहे हो, ये गलती प्रशासन की नहीं है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है. और प्रशासन ने कार्रवाई की. उसके बाद जो फायरिंग हुई उसमें सच है कि ये फायर से 6 लोगों की हत्या हुई है, 6 लोगों को लगी है. कार्रवाई हुई और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था.
उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है जिन्होंने नियंत्रण नहीं किया, जो समय पर नियंत्रण नहीं कर पाए। इसी तरह फैजाबाद, मगर तब तक फैजाबाद लोग में भी मर यही चुके हुआ। थे। कहीं समाजवादी पार्टी इस पक्ष में नहीं है कि कानून व्यवस्था खराब हो। आज अगर कानून व्यवस्था खराब हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने जा रहा है? जिसकी सरकार होगी। अगर आरोप समाजवादी पार्टी पे लगेंगे तो हमारी तमाम उपलब्धियां, तमाम अच्छे काम छिप जाएंगे। इसीलिए कानून व्यवस्था को ठीक रखना प्राथमिकता है और कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। एक भी कार्रवाई आप बता दो, एक भी घटना बता दो जहाँ पर कार्रवाई सरकार ने न की हो। अगर दोषी अधिकारी रहे होंगे तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मायावती जिन कहती है, लोगों ने मायावती दंगा- कहती है कि मैंने फ्री हैंड दिया था पुलिस को, अखिलेश फ्री हैंड नहीं दे सकते क्योंकि अखिलेश का ही फ्री हैंड नहीं है। नहीं, जो जहाँ तक निर्णय लेने की बात है, निर्णय खुद मुख्यमंत्री को लेना पड़ता है और वही लेते हैं। हर घटना पे किसी से पूछा नहीं जाता। जो आरोप लग रहा है वो हमारे तमाम विरोधी लोग हैं जो अच्छाइयों को केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और वो सत्ता में भी नहीं लौट के आने वाले। पर यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन वॉज आर यू योर ओन मैन, और उसको मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ, अखिलेश आर यू, प्लीज डोंट माइंड, आई विल पुट इट वेरी डायरेक्टली, आर यू आउट ऑफ योर फादर्स शैडो? इसको मैं हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूं कि क्या आप अपने पिताजी के जो छवि, क्या कहते हैं, शैडो, प्रभाव से आप निकल पाए हैं? देखिए, ये आरोप किसी भी व्यक्ति पे लगेगा और क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे पिताजी हैं, ये स्वाभाविक है मुझ पे आरोप लगेगा। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे साथ नेताजी के सहयोगी साथी हैं, वो आरोप लगेगा। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी फैसला लेना हो या जो फैसला लिया जाता है सरकार से के माध्यम से, वहाँ किसी का हस्तक्षेप नहीं है। वो निर्णय मैं खुद लेता हूँ और मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे कहूँ, क्योंकि सरकार 1 साल से चल रही है, लगभग 1 साल पूरा हो गया है। जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, हमारे जितने भी सरकार के अच्छे काम हैं, ये विरोधी पार्टी के लोग या तमाम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि अखिलेश को खुली छूट नहीं मिली हुई है और दूसरा आरोप लगाते हैं कि सरकार दंगे या कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही। जहाँ जितना ठोस कदम उठाया जा सकता था, सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके जेल भी भेजा है। अधिकारी अगर नहीं परफॉर्म कर रहे थे, ड्यूटी पर नहीं खड़े उतर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसलिए कहना कि सरकार में तमाम तरह के हस्तक्षेप हैं, ये पूरा निराधार है, गलत है और मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। Well, Akhilesh, you have been very frank with me, I must say. I thank you for taking my questions. Many politicians don't like taking my questions, but I appreciate the fact that you have taken my questions and you've answered them as frankly as possible. बहुत बहुत धन्यवाद. I hope my Hindi was okay. नहीं, बहुत अच्छा रहा। हिंदी आपकी अच्छी है और अंग्रेज़ी में नहीं बोला, उसके लिए माफ़ करूँगा, माफ़ करिए मुझसे। लेकिन अच्छा रहा कि आपने मुझसे सवाल कर लिए और सवाल से मुझे जवाब देने का मौका मिल गया। लेकिन सच्चाई ये है कि तमाम चीज़ें जो अच्छाई थी हमारी सरकार की, वो छिप गई फिर इस बहस में। ये बहस नहीं है, ये ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आंसर द क्वेश्चंस। और मुझे लगता है टीवी ट्रांसपेरेंट मीडिया में जो लोग देख रहे हैं वो ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन किए गए और आंसर्स दिए गए। थैंक यू वेरी मच अखिलेश। Thank you so much. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जहाँ तक क्रिमिनल केसेस का सवाल है, Tell us what you think of this edition of Frankly Speaking with Arnab Goswami. अब वो मंत्री नहीं है। Send us your suggestions and who you'd like to see on the show on this Twitter handle.